षष्ठी विभक्ति के रूप को देखेंगे तो हम बाकी सेंटेंस को भी षष्ठी विभक्ति के साथ जो भी सेंटेंस बन रहा है उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है षष्ठी विभक्त्यानि रूपाणि, है ना। षष्ठी विभक्ति के जो रूप हैं उनको हम कैसे समझें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये शब्द है और ये लिंग है। तो लिंग के अनुसार ही हम इसके रूप को समझ सकते हैं। अगर अकारांत पुल्लिंग है तो उसमें पुल्लिंग में स्य लग जाता है, और अकारांत, और यहाँ बड़ा आ है, आकारांत स्त्रीलिंग है तो उसके अंत में आयाह लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम इसे षष्ठी विभक्ति में बदलेंगे। तो आप भी हमारे साथ साथ अभ्यास करें। लिंगम अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग के ये शब्द दिए हुए, छात्रः, विद्यालयः, सुतः, रामः। तो जितने भी ये सभी अकारांत, छात्र अ अकारांत, विद्यालयः ये भी अ अकारांत, सुतः तः अ अकारांत, रामः म के पीछे भी अ की आवाज़ आ रही है। इन सभी शब्दों के पीछे अंत में अ की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये रूप जो है वो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी रूप अकारांत पुल्लिंग के अंतर आते हैं उसकी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में स्य लग जाता है, द्विवचन में योह लग जाता है, और बहुवचन में णाम लग जाता है। इस तरह से इसका अभ्यास करें। तो छात्रः का षष्ठी विभक्ति क्या होगी, छात्रस्य, छात्रयोः द्विवचन, और बहुवचन में छात्राणाम। विद्यालयः है शब्द तो विद्यालयस्य। आगे देखें, फिर से देखें, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम। विद्यालय है तो विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानाम। और सुता है तो सुतस्य, सुतयोः, सुतानाम। रामः है तो रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सीता, अब यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शुरू हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग के रूप थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग के रूप सीता के हम एक बार याद करने होंगे। सीता के रूप जब हम एक बार याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग के जितने भी आकारांत वाले रूप होंगे वो सब सीता की तरह चलेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सीता का षष्ठी विभक्ति में क्या रूप होगा। जितने भी षष्ठी विभक्ति के रूप हैं उसमें आयाह लग जाएगा आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों में। इनमें सभी में देखो आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग वाले रूप है। इसमें अगर सीता के षष्ठी विभक्ति में सीता याह आया है तो कथा में भी कथा याह, प्रिया में भी प्रिया याह आ रहा है। तो इस तरह से इनके रूप सबके एक से चलेंगे। तो सीता या षष्ठी विभक्ति एक वचन में सीता याह, द्विवचन में सीतयोः, और बहुवचन में सीता नाम। कथा एक वचन में कथा याह, द्विवचन में कथयोः, और बहुवचन में कथा नाम। प्रिया का षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रिया याह, द्विवचन में प्रियोः, और प्रियाणाम। इस तरह से ये जो नाम बनता है ना, णा और न, आप कहेंगे यहाँ पे ना आया, यहाँ णा आया, तो जिस शब्द के अंदर र का प्रयोग हो रहा है ना, र, तो र के साथ ण आता है। अगर इसमें र है या ल है या अ है जिस शब्द में, उसमें ण की आवाज़ आती है, ण वाला ण लगता है और बाकियों में न लगता है। इस बात का आप ध्यान रख लें। एक बार आप याद कर लेंगे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमें देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति के रूप कैसे होते हैं।